हाँ सॉरी सर, ये जो जजमेंट आया है आज गुजरात हाई कोर्ट का, आप किस तरह देखते हैं? तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इसमें कोई पार्टी की प्रतिक्रिया का सवाल नहीं है। ये लीगल बैटल थी और लीगल बैटल में बीजेपी हार गई है और हार बिल्कुल क्लियर कट दिखती थी हमको, क्योंकि जब पहले विधानसभा में इसकी चर्चा आई तब जो तय किया गया कि लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसमें बीजेपी का ही इसमें सुझाव था कि लीडर ऑपोजिशन होंगे, गवर्नर श्री होंगे और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 लोग मिलकर जिसके बारे में भी कहे कि ये लोकायुक्त होंगे वही लोकायुक्त होंगे। उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, इसलिए इनको लगा कि हमारी बात सुनी जाएगी। इनको ये मालूम नहीं था कि कभी इनका भी शासन आ सकता है। आज वो शासन पे है, गवर्नमेंट पे है, इसलिए वो रॉन्ग बॉक्स में है। यानी कि ये खुद का निर्णय था, कांग्रेस का निर्णय नहीं था। एक और फर्ज कीजिए, अभी लोकायुक्त की जब अपॉइंटमेंट गवर्नर ने किया तब एक कमीशन बनाया गया और कमीशन के उसमें जितनी चीजें लोकायुक्त में नहीं आनी चाहिए, जो करप्ट प्रैक्टिस वाली थी, वो निकाल कर इन्होंने कमीशन के नीचे डाला। मैं समझता हूँ कि ये जो चोर चोरी करता है और छिपाने की कोशिश करता है, ये छिपाने वाली बात थी। फर्ज कीजिए कि कल बीजेपी सुप्रीम में भी जाती है, इसका मतलब यह है कि लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट न हो, इसके लिए टाइम पास करना चाहते हैं। और नंबर 2, क्या इतनी बड़ी चोरी की है आपने कि सुप्रीम के माध्यम से फिर आप टाइम पास करके चोरी छिपाना चाहते हैं? यानी कि बड़ी चोरी की है, बहुत कुछ छिपाना है, इसलिए आप सुप्रीम में जा रहे हैं। अगर आप चोर नहीं है, आप खाते नहीं है, खाने देते नहीं है, तो क्यों चिंता है आपको कि आपकी इंक्वायरी कौन करता है? कोई नहीं करता, कोई भी करे। मैं समझता हूँ कि लोकपाल की चर्चा में पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता आए हमारे यहाँ इंक्वायरी करे। मैं सीएम था तो हमने सुरेश मेहता जी को बुलाए थे, आइए जो एलिगेशन किया है आप देखिए फाइल, तो कुछ नहीं निकला। तो ये भी अगर ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो मैं समझता हूँ कि ये चिंता नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम में जाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज की चिंता करनी चाहिए जो बीजेपी ने लॉस कर दिया है। लोकायुक्त ने कर्नाटका में बीजेपी के सीएम को जो रास्ता दिखाया, आने वाले दिनों में गुजरात के लोकायुक्त कोई भी हो, बीजेपी गवर्नमेंट को वही रास्ता दिखाएंगे जो कर्नाटका में दिखाया गया। ये भय है, ये डर है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। मैं समझता हूँ कि करप्शन के बारे में बीजेपी को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपने आपके ऊपर सीएजी के 26,500 करोड़ रुपए के एलिगेशन लगाए, हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा राष्ट्रपति को एलिगेशन का मेमोरेंडम दिया था, यानी कि एक करप्ट पार्टी है, इतने भ्रष्टाचार में ओत-प्रोत है कि इनको ये भय है कि थोड़ा भी निकलेगा तो पूरे देश में इनके मुंह पर कालिख लग जाएगी। इसलिए अपना डुप्लीकेट चेहरा, डबल स्टैंडर्ड, डबल टॉप वाली ये पार्टी डबल बातें करती है। पॉलिटिकल फ्रंट में यदि बात करें, बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इल्जाम लगाए गए राज्यपाल पे कि वो कांग्रेस के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। जब ये डिसीजन लिया था उसके तुरंत बाद अब जब ये जजमेंट आया, आप क्या देखते हैं? क्या देखिए, ये बीजेपी को सब बातों में राजनीति दिखती है। इन्होंने तय किया था, इस हिसाब से गवर्नर ने लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की। पूरे गुजरात के दीवारों पर सूत्र लिखे गए कि गवर्नर कांग्रेस, गवर्नर हाउस कांग्रेस हाउस बन गया। यानी कि गवर्नर हाउस को भी बख्शा नहीं है। ये इनके दिमाग में पड़ी हुई बात, या वो जो गवर्नरों से अपने गवर्नर जो बीजेपी के पहले रहे और बाद में गवर्नर बने, इनके साथ जो व्यवहार करते होंगे, वही चिंता के हिसाब से कि कांग्रेस के गवर्नर है इसलिए कांग्रेस का कार्यालय गवर्नर हाउस बन गया। गवर्नर कोई पार्टी का नहीं होता है, चाहे बीजेपी से आए हो या कांग्रेस से आए हो, डिजाइन करके ही वो गवर्नर बनते हैं। लेकिन गवर्नर के ऊपर ये पॉलिटिकल एक्ट करना, दीवारों के ऊपर सूत्र लिखना, ये बीजेपी को शोभा नहीं देता है। चारित्र इनका जो है, कैरेक्टर, वो इससे एक्सपोज होता है। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी को गवर्नर के सामने दिखाव करना, एजुटेशन करना, ये ठीक नहीं है। अब और भी लड़त मैं समझता हूँ ले जाएंगे, सुप्रीम तक ले जाएंगे, इनको राइट है ले जाने की। लेकिन पब्लिक में ये चीज जाएगी कि गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कुछ करप्शन छिपाना चाहती है, इसलिए सुप्रीम का माध्यम का आसरा ले रही है। बाबू, आज हम काफी खुश देख रहे हैं, हम मान लें कि चुनावी वर्ष में थोड़ा पलड़ा भारी हो गया बीजेपी के बराबर। ठीक है, मैं एक डिसीजन और चुनाव को मैं नहीं जोड़ता हूँ, मैं गुजरात की जनता को जरूर जोड़ता हूँ। गुजरात की जनता के दिमाग में एक गवर्नमेंट एक बिल्कुल ऊपर से बनाई हुई स्वच्छ नंबर 1 सरकार है।
क्या एक करप्शन में नंबर 1 है? क्या कर्जा किया है गुजरात की जनता के ऊपर 1,40,000 करोड़ रुपया, उसमें नंबर 1 है? क्या पुलिस IAS और IPS पुलिस डिपार्टमेंट जेल में है और चोर बाहर है, इसलिए इसमें नंबर 1 है? किस बातों में, क्या अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है? किस चीजों में नंबर 1 है? सो कॉल डेवलपमेंट, सो कॉल सद्भावना, गुजरात की जनता के दिमाग में ये चीज जरूर आ गई है कि ये जो गवर्नमेंट है चोर गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है, छिपाना चाहती है। कोई भी लोकायुक्त हो, क्या फर्क पड़ता है? ये जो जनरल है, इस चीज को गुजराती जनता मानती है कि कोई भी लोकायुक्त हो, क्यों डरते हैं लोग? लेकिन चोर के पैर कच्चे होते हैं और ये बीजेपी के पैर कच्चे हैं, ये गुजराती जनता के दिलो दिमाग में ये बैठ गया है। धन्यवाद।